हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सरकारी जॉब इन्फो। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छी होगी। आज मैं जिस करंट अपडेट के बारे में आपको बताना जा रही हूँ वो है एक कंट्रोवर्सी जो लद्दाख में चल रही है। आप लोगों को पता होगा लद्दाख में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है ड्यू टू देयर लैंड, कल्चर एंड फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। वहाँ की बहुत ज़्यादा जनसंख्या सड़कों पर आ चुकी है और प्रोटेस्ट कर रही है, जिसमें पिछले महीने 30,000 से भी लोगों का प्रोटेस्ट जारी है। और पूरी यूनियन टेरिटरी लद्दाख की जो है उसमें 10% जनता सड़कों पर आकर प्रोटेस्ट कर रही है। ये जो प्रोटेस्ट है ये 6 मार्च 2024 से चल रहा है, जिसमें फेमस एक्टिविस्ट एंड इनोवेटर या फिर एजुकेटर भी बोल सकते हैं, वो है सोनम वांगचुक, जिसे आप जानते भी होंगे। थ्री इडियट्स की मूवी सबने देखी होगी। तो थ्री इडियट्स में जो कैरेक्टर आमिर खान निभा रहे थे रैंचो का, उसके जो मेन कैरेक्टर हैं वो सोनम वांगचुक ही है, जो लद्दाख से बिलोंग करते हैं और लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी है। तो वो एक फेमस एक्टिविस्ट हैं जिन्हें यूनेस्को, ग्रीन टीचर और नंबर ऑफ अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्होंने मूवी में ही नहीं, उन्होंने रियल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा इनोवेशन की है। जैसे कि उन्होंने 2021 में इंडियन आर्मी के लिए एक सोलर हीटिंग टेंट इनोवेट किया था, जिसमें लद्दाख की कड़क ठंड से बचने के लिए वहाँ की इंडियन आर्मी को टेंट दिया गया था। और उनकी दूसरी इनोवेशन थी जो कि कार्बन नेचुरल बिल्डिंग्स उन्होंने सारी जगह बनाई है। अगर आप लद्दाख घूमने जाओगे तो वहाँ आपको कार्बन नेचुरल सोलर बिल्डिंग्स मिलेंगी। और उन्होंने आइस टूपा का कॉन्सेप्ट भी उन्होंने ही निकाला था। और उन्होंने वाटर शॉर्टेज से डील करने के लिए आर्टिफिशियल ग्लेशियर का भी कॉन्सेप्ट सोनम वांगचुक का ही था और उन्होंने उनसे डील किया था। ये सोनम वांगचुक की रियल लाइफ इनोवेशंस थी। तो सोचो कि अगर वो रियल लाइफ में इतना सब कुछ करते हैं अपने लद्दाख के लिए, और अगर कुछ मेजर आ रहा है उनकी प्रोटेक्शन के अकॉर्डिंग, तो वो सड़क पर तभी उतरे हैं क्योंकि कुछ मेजर चल रहा है लद्दाख में, जो कि सोशल मीडिया में तो आ ही रहा है, थोड़ा बहुत यूट्यूबर्स भी बता रहे हैं। लेकिन जो ये न्यूज़ वाले हैं वो इसे ज़्यादा ओपन नहीं कर रहे हैं। लास्ट टाइम भी मणिपुर का इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ, वो भी ज़्यादा न्यूज़ में नहीं आ पाया। और जो बैक्सीकावा का जो था माइनिंग का कॉन्सेप्ट, वो भी इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाया, मतलब दिखाया नहीं मीडिया वालों ने इतना ज़्यादा। और हैदियों का जो जंगल ख़त्म हो रहा है, माइनिंग वहाँ हो रही है, वो भी इतना ज़्यादा नहीं दिखाया जा रहा है। आई डोंट नो क्यों वो नहीं दिखाया जा रहा, लेकिन जो यूट्यूब्स हैं, सोशल मीडिया है, ये सब इनको अगर अवेयर करेंगे तो ये लोगों तक बात पहुँचेगी, लोग इसे अवेयर होंगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इवन सोनम वांगचुक सर भी जो हैं वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे बार बार आकर बता रहे हैं कि वो कब से अनशन पे बैठे हैं। वो इनडेफिनिट फास्ट पे बैठे हुए हैं, उन्होंने कुछ भी पानी नहीं, खाना नहीं, कुछ भी नहीं खाया है। वो एक लॉन्ग टर्म के फास्ट पे बैठे हैं जब तक उनकी ये मांगे पूरी नहीं हो जाती। प्रॉब्लम लद्दाख में ये आ रही है कि उनको उनको अपना एनवायरनमेंट, उनको अपनी डेमोक्रेसी और राइट्स के लिए लड़ना पड़ रहा है। और उनकी बहुत सिंपल सी डिमांड है, 4 डिमांड उन्होंने रखी है सरकार के लिए, और वो बहुत सिंपल सी है, सरकार को उन्हें ज़रूर पूरा करना चाहिए था। आई डोंट नो कि वो क्यों पूरा नहीं कर रहे। सिंपल सी डिमांड है, जैसे कि उनको अपना ट्राइबल जो स्टेट है, ये लद्दाख एक ट्राइबल स्टेट है और उन्हें अपने स्टेटस को बरकरार रखने के लिए, बचाए रखने के लिए वो सिर्फ इतना चाहते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उन्हें 6 शेड्यूल में डाला जाए। अब 6 शेड्यूल में कौन आते हैं? 6वें शेड्यूल में वो लोग आते हैं जो सोशल कल्चर को, लैंड को, फॉरेस्ट को बचाना चाहते हैं। तो ये एक प्रोटेक्शन एक्ट होता है, जैसे कि असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय को भी मिला है अपने ट्राइबल एरिया को बचाने के लिए, अपने लैंड, फॉरेस्ट और कल्चर को बचाने के लिए मिला है। उसी तरह लद्दाख भी एक अपने कल्चर को बचाना चाहते हैं, अपने लैंड्स को बचाना चाहते हैं, क्योंकि जब से 370 की धारा ये हटी थी, जम्मू कश्मीर को अपना स्टेट मिल गया था, उन्हें अपनी असेंबली मिल गई थी, लेकिन लद्दाख को तो ऐसा कुछ भी नहीं मिला। लद्दाख को मिलने के लिए तो फिर उन्हें अपने हक के लिए लड़ना पड़ रहा है, प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। ये वहाँ पे वैसे भी एसटी की जो कैटेगरीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। 66.8% तो लद्दाख में ही है और बाकी की 90% तो कारगिल में है। इतनी बड़ी मेजॉरिटी है ट्राइबल एरिया को बचाने के लिए, वो कुछ तो करेंगे ही। उनकी दूसरी जो मांग है वो ये है कि वो अपना भी एक फुल फ्लेज स्टेटूट चाहते हैं, जिसमें वो अपना पीएससी रख सके। ये थर्ड डिमांड है उनकी कि वो अपना पीएससी रख सकें, जहाँ पे लोग आगे बढ़ सकें, ठीक है। और फोर्थ उनकी डिमांड है कि उन्हें पार्लियामेंट चाहिए, क्योंकि वहाँ से एक ही सीट आती है लोकसभा की, और उसी के लिए वो वोट देते हैं। उनकी खुद की कोई सरकार ही नहीं है, वो खुद के लिए कुछ कर ही नहीं सकते, तो उनको खुद की भी एक पार्लियामेंट चाहिए। इतनी सिंपल सी उनकी डिमांड है। और आई डोंट नो सरकार पूरा करेगी या नहीं करेगी, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकती, बट इतनी सिंपल सी डिमांड को तो पूरा करना ही चाहिए। और ये है उनका जो लद्दाख में आजकल चल रहा है, कंट्रोवर्सी क्यों चल रही है, क्या डिमांड है, ये उनका मेन क्राइटेरिया जो मैंने आज आपको बता दिया है। ये ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए जानना कि सबका राइट होता है, इंडिया में सबको राइट मिलता है, तो आई थिंक उनको भी मिलना चाहिए।
सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे ये अवेयरनेस सबको पता चले कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। इवन सरकार तक ये बात जानी चाहिए, वैसे जा ही जाए चली ही जाएगी जब सब लोग इसके बारे में बात करेंगे, वीडियोज़ डालेंगे, कुछ ना कुछ चर्चा होती रहेगी, तो ये ज़रूर सरकार तक ज़रूर बात पहुँचेगी। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।